हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई के जो है कट ऑफ के बारे में। उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या एग्जाम का पैटर्न था, कितने मार्क्स का था, कितने मिनट का था, सब कुछ देख लेंगे गाइस। ये मैंने खुद भी दिया है एग्जाम, तो ये उस टाइम पे जब इसका मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे जो है इसका जो भी सिलेबस था वो मैंने नोट किया हुआ था कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको जो है कट ऑफ बताती हूँ कि क्या मुझे लगता है और जो भी जो है यूट्यूब पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा है, जो भी रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो वो सब कुछ जो एक्सपेक्टेड होता है। ये मान के चला जाता है कि उस टाइम तक हो जाएगा, हमने पुराने जो डाटा के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो हम बता रहे होते हैं वो एक्यूरेट होता है, वो एक्सपेक्टेड होता है कि उसके आसपास ही होगा। तो गाइस, आपने पेपर सबने दिया होगा तो आप जानते होंगे कि जो है जो रिक्रूटमेंट है बहुत ही जो है कम है। ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट निकली हुई है और मात्र जो है आपको 200 से 300 जो है ही वैकेंसी है टोटल मिला के। जो है अब जूनियर कॉमन कैडर का देखोगे और जूनियर कॉमन कैडर का जो है ऑलमोस्ट सबने भरा था क्योंकि किसी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खास नहीं थी, केवल ग्रेजुएशन पास चाहिए था आपको। ठीक है, हम देख लेते कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर थी। आपको इंग्लिश था, जनरल एंड इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो जिसको बोल सकते हो आप, ये पार्ट था। फिर क्वांट थी, फिर जनरल अवेयरनेस था। ठीक है, इसमें जो है वो निगेटिव मार्किंग नहीं थी, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी और 120 मिनट मिला था सब कुछ सॉल्व करने के लिए। ठीक है गाइस, लेकिन पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था और इंग्लिश में जो है तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चों ने बहुत अच्छा खासा जो है इस पर अटैम्प्ट किया हुआ। 150 क्वेश्चन था और 150 क्वेश्चन में अगर आप कोई भी एग्जाम देखते हो, तो मैं चलिए आप कट ऑफ की बात करते हैं, कोई भी एग्जाम देखते हो तो आप उसके जो है 80% से नीचे जो है आप कट ऑफ कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस तरीके की रिक्रूटमेंट होती है, जिस तरीके की उसकी वैकेंसी होती है, उस हिसाब से जो है कोई भी चीज़ जो है वो तय की जाती है कितना कट ऑफ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो जूनियर कॉमन कैडर की जो कट ऑफ है वो आप अगर मान के चलो तो आपको कम से कम जो है 80% देखने को मिल जाएगी। मतलब कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 120 प्लस अगर होगा तो ही आप कुछ इसके बारे में सोच सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है अगर जनरल से हो तो 130 के आसपास बन सकती है, अगर SC/ST से हो तो 110 प्लस बन सकती है। तो इस तरीके का अगर आपका नंबर आ रहा है, अगर आपने दिया हो तो आपको पता होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट किए होंगे, आपको अंदाजा होगा, तो इसी के आसपास जो है कट ऑफ भी होगी। और चूँकि इस बार जो है एग्जाम जो है इसका AI वाला जो है IBPS ने कंडक्ट कराया हुआ है, यानी टोटली जो है बैंकिंग पैटर्न पे एग्जाम का बहुत कम जो है SSC के पैटर्न पे देखने को मिला था गाइस। तो अभी IBPS के हिसाब से तो हमारा कोई भी जो है आंसर की नहीं निकलता, क्योंकि बैंकिंग वाले बच्चे जानते होंगे कि IBPS कभी भी आंसर की नहीं देता, डायरेक्ट रिजल्ट देता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है अगर आंसर की आनी होगी तो आपकी आ जाएगी, अगर नहीं आनी होगी तो सीधे रिजल्ट मिलेगा। जिस तरीके से कि IBPS निकालता है कि करीबन 1 से 1.5 महीने के बाद जो है रिजल्ट आ जाते हैं प्रीलिम्स के, अगर मेंस होता है तो उस तरीके से इसमें भी जो क्या होगा कि इस जो फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रही जो है जूनियर कॉमन कैडर की बात। और दूसरी तरफ जो है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑफिस मैनेजमेंट का पेपर दिया था। मैंने खुद ऑफिस मैनेजमेंट का भी पेपर दिया हुआ था गाइस, जिसके अंदर जो था आपको जो है 120 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे 120 मिनट के लिए। तो इसमें जो है वो समय का कोई भी जो है वो नहीं लगा कि नहीं समय बहुत कम है। लेकिन जब मैंने ये जूनियर कॉमन कैडर वाले जब पेपर दिए थे तो पेपर बहुत लेंदी लगा था। ठीक है, और मेरा इंग्लिश का सेक्शन जो है छूट गया था उसका कंप्रीहेंशन वाला, क्योंकि बहुत लेंदी कंप्रीहेंशन था। लेकिन ये ऑफिस मैनेजमेंट का ऑल ओवर इंडिया जो है वो 9 से 10 वैकेंसी ही थी। आई गेस ये ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मैक्स टू 15 वैकेंसी थी, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। तो ऑफिस मैनेजमेंट में अगर 120 मार्क्स का पेपर था तो मे बी 120 मार्क्स भी जा सकता है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इसका जो पेपर था वो पेपर जो है ईजी था ऑफिस मैनेजमेंट का लगा, क्योंकि ऑफिस मैनेजमेंट जो कॉमर्स के स्टूडेंट रहे होंगे उनका एक सब्जेक्ट होता है ऑफिस मैनेजमेंट। सारा क्वेश्चन इसी यहीं से जो है पुट किया हुआ था, ऑफिस मैनेजमेंट से ही सारा क्वेश्चन जो है, जो इसका पार्ट 2 में लाइक जो है इसको 2 भागों में बांटा गया था, पार्ट A और पार्ट B। और दोनों का जो है इक्वल वेटेज था। 50% क्वेश्चन जो है वो पार्ट A से थे, 50% क्वेश्चन जो है पार्ट B से, मतलब 60 क्वेश्चन यहाँ से 60 क्वेश्चन यहाँ से थे। ठीक है गाइस, और इस 60 क्वेश्चन जो है पूरा जो है आप सब्जेक्टिव था, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो ऑफिस मैनेजमेंट चैप्टर है उससे रिलेटेड था। और बाकी 60 नंबर में जो है आपका रीजनिंग और मैथ और GA सब कुछ जो है इन 60 नंबर पर था। ठीक है, तो ये भी डुएबल था, ज़्यादा टफ नहीं था। तो लेकिन इसमें वैकेंसी बहुत कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस है। तो आप मान के चलो कि जिनका 120 सही होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप सोच सकते हो इसकी पूरे ऑल ओवर जो है इंडिया बेस पे था, तो कितना ज़्यादा इसके अंदर कंपटीशन होगा। और बच्चों ने लाखों की संख्या में फॉर्म भरी हुई है, मतलब एक सीट के लिए आप सोच सकते हो कितनी फाइट हो रही है। तो कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाली है। अब देखिए कब तक जो है इसका जो है रिजल्ट आ जाता है। अगर IBPS के कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, IBPS के शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए कि कब रिलीज़ करता है, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो इसका भी जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर मोर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल।